Hello friends, my name is Siddhant and welcome to my YouTube channel Iratham. In today's lecture, we started a series of climatology. Before we start the series of climatology, firstly we discuss about what is climatology friends. तो climatology है क्या? Climatology generally आपका दो वर्ड से मिलकर बना है और दोनों वो कैसे वर्ड है? ग्रीक वर्ड है फ्रेंड्स. क्लाइमेटोलॉजी जो बना हुआ है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एक तो हो गया क्लाइमा और दूसरा हो गया लॉगस. ठीक है. क्लाइमा मीन्स फ्रेंड्स, क्लाइमा का मतलब क्या होता है? क्लाइमा मतलब कोई एरिया, कोई जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो वो हमारा क्लाइमा होता है. लॉगस मीन्स, लॉगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी करना, किसी भी चीज को उसके बारे में नॉलेज गेन करना, टू स्टडी. तो क्लाइमेटोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो क्लाइमा, दूसरा लॉगस. क्लाइमा मीन्स एरिया एंड लॉगस मीन्स स्टडी. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी है. अब क्लाइमेटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स. क्लाइमेटोलॉजी है क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स एंड देयर वेराइटीज ऑफ क्लाइमेट्स फाउंड ऑन अर्थ. और डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज होती हैं क्लाउड्स क्लाइमेट्स की, जो कि हमारे अर्थ पर मिलती है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका साइंटिफिक स्टडी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्लाइमेटोलॉजी. और किसके बारे में? एंड डिस्कस द वेरियस क्लाइमेटिक एलिमेंट्स as well as factor control the distribution of climates over the earth. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की बात करी गई फ्रेंड्स. तो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या? क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जैसे कि आपके फैक्टर्स जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. जैसे कि आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लाउडीनेस है, विजिबिलिटी है, ये जितने टाइप के भी आपका एलिमेंट्स, इन सबको हम लोग क्लाइमेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं फ्रेंड्स. ठीक है. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो कि आपका पूछा जाता है, वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड द क्लाइमेट. ठीक है. अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. जब हम लोग बात करते हैं वेदर की फ्रेंड्स, तो वेदर इट इज एन हाईली वेरिएबल, समटाइम्स डे टू डे एंड समटाइम डे टू डे एंड आर टू आर. ठीक है. वेदर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वेदर जो है बहुत वेरिएबल है, लगातार वेरिएशन शो करता है. मतलब डेज टू डेज पे भी वेरिएशन शो करता है और आर टू आर पे भी वेरिएशन शो करता है फ्रेंड्स. तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आ रही है कि इट इज अ शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, it is in short term variations of atmospheric conditions in terms of weather elements. weather elements में भी वही आपका टेम्परेचर, प्रेशर, winds, moisture, precipitation, clouds, visibility of an पर्टिकुलर एरिया. ओके फ्रेंड्स. जब हम लोग बात करते हैं कोई भी स्पेसिफिक एरिया, या मैंने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, वहाँ पे जब हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, इन सब हम लोग इसके टर्म्स में बात करेंगे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है, कैसे चेंज हो रहा है. तो वो आपका होता है वेदर फ्रेंड्स. वो हमारा क्या होता है? वेदर्स. मतलब वेदर एक शॉर्ट टर्म वेरिएशंस है जो कि आपका घंटों घंटों में चेंज होता है या दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है. ठीक है फ्रेंड्स. ये हमारा वेदर है. अब हमारा क्लाइमेट क्या होता है फ्रेंड्स? क्लाइमेट की जब हम लोग बात करते हैं, इफ वी मेजर द वेदर एलिमेंट्स, अगर हम लोग ने वेदर एलिमेंट्स को मेजर करा, वो वेदर एलिमेंट्स क्या? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विजिबिलिटी हो गई, और भी डिफरेंट टाइप के वेदर एलिमेंट्स होते हैं. फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, एक कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए, ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, यूजुअली ईयर्स और डिकेड्स. मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया की जब हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर करा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर या एक्सेट्रा, जितने भी आपके वेदर एलिमेंट्स होते हैं, फॉर अ ईयर्स एंड अ डिकेड्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर हम लोग इन स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर करते हैं कोई भी स्पेसिफाइड एरिया का, तो वो हमारा फ्रेंड्स क्या होता है? क्लाइमेट होता है. तो इससे हमें पता क्या चला कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट इज सिंपली इट इज एन एवरेज वेदर. क्या है वो? एवरेज वेदर है, यानी इट इज एन एग्रीगेट्स ऑफ वेदर. वो किससे मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स? वेदर से मिलकर बना हुआ है. तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को शो करेगा और जो वेदर है वो आपका शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन को शो करेगा, कोई भी स्पेसिफिक एरिया का. तो इन सब की स्टडी को हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी. तो क्लाइमेटोलॉजी में जो भी आपके अर्थ पर प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस चलते हैं, जिसकी वजह से अर्थ में लगातार वेदर्स में चेंज आते हैं, आपके क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं. वो क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे हम लोग क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करते हैं, तो वेदर आपका मॉनसून क्लाइमेट आता है, रेनी क्लाइमेट आता है, कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं, वार्म क्लाइमेट्स होते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट्स होते हैं. तो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक है जो हमारे अर्थ पर फॉर्म्ड होते हैं फ्रेंड्स. तो इसका साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो अब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में
स्पेसिफिक चैप्टर्स या स्पेसिफिक टॉपिक पे होंगे कि मतलब जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।